हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इज़ लव। तो चलिए सीधा स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। इतना गुस्सा मत हो। सॉरी पायल, नहीं करूँगा, सॉरी। अरे तुम मेरी बात तो सुनो पायल। हाँ, मैं कुछ बोलना चाहती हूँ ना तुम्हें। हाँ, पर मेरी बात सुनो, उसके बाद गेम खेल लेना ना। सुनो ना मेरी बात। तो तभी पायल बोलती कि हाँ बोलो, क्या बात है, क्या बात है, हाँ क्या बात है क्या। तो तभी अनन्या बोलती कि अब वो मैंने सोचा कि हम दोनों यहाँ पे रजिस्ट्री कर लेंगे और घर के सब लोग आ जाएंगे, उसके बाद ही बहुत जल्दी हम दोनों इधर पे रजिस्ट्री करेंगे, फिर उसके बाद बेबी प्लानिंग करेंगे। तो तभी पायल जब ये सुनती तो पायल बोलती कि क्या क्या, तुमने तो बोला था कि तुम जब तक तुम ये शर्त जीत नहीं जाती तब तक तो तुम कोई बेबी प्लानिंग नहीं करने वाले थे, और ये रजिस्ट्री की बात कहाँ से आ गई। हाँ, तो तभी अनन्या बोलती कि अब देखो पायल, अब 2 साल बाद अगर मैं मेरी कंपनी को बड़ी भी नहीं कर पाया ना, तो भी ऋचा कुछ भी नहीं कर पाएगी, हम दोनों को अलग बिल्कुल भी नहीं कर पाएगी। ठीक है, हम दोनों अगर इधर पे रह के रजिस्ट्री कर लिए और घर के सब लोगों को मैं इधर पे बुला ले रही हूँ, क्योंकि हम लोग इधर पे रहने वाले सब लोग एक साथ। ठीक है, और इधर पे रह के हम दोनों बेबी प्लानिंग भी करेंगे और रजिस्ट्री बहुत जल्दी कर लेंगे। हम दोनों सब लोग आ जाएंगे, उसके बाद हम दोनों इधर पे रजिस्ट्री करेंगे। ठीक है पायल। तो तभी पायल बोलती कि तुम्हारा शर्त क्या तोड़ोगे। हाँ, तुमने जो शर्त ऋचा से लगाई है, ऋचा ने जो तुम्हें शर्त दिया है, हाँ वो तुम हार मान जाओगे ऐसे ही। हाँ, इसलिए तुम ऐसे करोगे, मतलब तुम कर नहीं पाओगे कंपनी, तुम सोच ही लियो तुम अपनी कंपनी बड़ी नहीं कर पाओगे। हाँ, तो तभी अनन्या बोलती कि अरे ऐसी बात नहीं है पायल, मैं करूँगा, मैं कर पाऊँगा, मुझे पता है मैं करूँगा, मैं करके ही छोड़ूंगा अपनी कंपनी बड़ी। 2 साल के आगे मैं कर लूँगा, मैं ज़रूर करूँगा, मैं बहुत मेहनत करूँगा। फिर भी ताकि ये ऋचा हम दोनों को अलग नहीं कर पाए। 2 साल बाद भी अगर मैं कुछ नहीं कर पाया, अपनी कंपनी को बड़ी नहीं कर पाया, तो भी ऋचा मुझे कुछ भी नहीं कर पाएगी, हम दोनों को अलग नहीं कर पाएगी। इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ, इसलिए। अरे मैं कर पाऊँगी कि नहीं पता नहीं ना। तो देवी पार्वती क्या पता नहीं कर पाओगे कि नहीं, अरे तुम मेहनत करो। हाँ, तो देवी हाँ मैं मेहनत कर रहा हूँ, फिर भी मैं ये सब करके रखना चाहता हूँ ताकि ये ऋचा कुछ भी नहीं कर पाए। मैं तुमसे अलग नहीं हो सकता और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम क्या रह सकती हो मेरे बिना। हाँ, तुम क्या चाहती हो। तो देवी पार्वती अब नहीं चाहती ना, नहीं चाहती। तो मैंने बोली कि हाँ ना, इसलिए ना मैं ऐसा कर रही हूँ। और ऋचा ऋचा ने क्या किया। हाँ, उसने तुम्हें मारने की कोशिश की। हाँ, मैं उसे ऐसे कैसे छोड़ दे सकती हूँ। मैं तो उसे नहीं छोड़ने वाली, मैं तो उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली। मैं तो उसे रोड पे ला के खड़ी कर दूंगी, उसको क्या हालत करूँगी तुम देख लेना पायल। मैं तो बहुत मेहनत कर रहा हूँ अपनी कंपनी को बड़ी करने के लिए, और मैं करके छोड़ूंगा। फिर भी मैं ये कर रहा हूँ क्योंकि देखो पायल, ताकि हम दोनों को कोई अलग ना कर सके, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ ना पायल, समझो मेरी बात को। हाँ, क्या क्या तुम खुश नहीं हो। हाँ, ये मैंने सोचा, ये करने के बारे में मैंने सोचा, ये सोच के तुम खुश नहीं हो, ये जान के तुम्हें खुशी नहीं मिल रही है पायल। तो तभी पायल बोलती कि हाँ मिल रही है, खुशी मिल रही है मुझे, लेकिन देखो तुम क्या सोच रहे हो, क्या ऋचा ऐसे ही छोड़ देगी। हाँ, तो तभी अनन्या बोलती हाँ ना, मुझे पता है कि वो ऐसे नहीं छोड़ने वाली, पता है मुझे, लेकिन मैं कुछ सोच के रखी हूँ ना। तुम टेंशन मत लो ना, मैं हूँ ना, मैं सोच के रखी हूँ ना। वो कुछ भी नहीं कर पाएगी, वो कुछ भी नहीं कर पाएगी, हम लोगों को कुछ भी नहीं कर पाएगी, ना ही तुमको कुछ कर पाएगी, ना मुझे, ना मेरी फैमिली को, वो किसी को भी कुछ भी नहीं कर पाएगी। तुम देख लेना पायल मैं क्या करती हूँ। तुम मुझ पर भरोसा करती हो ना पायल। हाँ, तो दही पायल बोलती कि हाँ ना करती हूँ, खुद से ज़्यादा मैं तुम पे भरोसा करती हूँ। तो तभी अनन्या बोलती कि तो तुम खुश हो ना पायल ये सुन के। हाँ, मैं ठीक करी हूँ ना पायल। तो तभी पायल बोलती कि हाँ तुम ठीक करी हो, तुम एकदम ठीक करी हो।
और मुझे पता है तुम ये सब मेरे लिए कर रहे हो। तुम जो कुछ भी करते हो सब कुछ तो मेरे लिए ही करते हो ना, मेरी खुशी के लिए करते हो। और देखो ना, तुमने ये बोला तो मुझे ना अब बहुत खुशी हो रही है। और मैं ज़्यादा खुश हो रही हूँ ये बात को लेके कि हम लोग बेबी प्लानिंग करेंगे। अच्छा अनन्या, हम लोग रजिस्ट्री कब करने वाले हैं? तो तभी अनन्या बोलती मैंने बोला ना कि सब लोग आ जाएंगे इधर पे तब रजिस्ट्री करेंगे। तो तभी पायल बोलती कि और बेबी प्लानिंग? तो तभी अनन्या बोलती कि बेबी प्लानिंग करेंगे, रजिस्ट्री कर लेंगे, उसके बाद बेबी प्लानिंग करेंगे कि हम लोग कब लेना चाहते हैं बेबी। तुम कब लेना चाहती हो बेबी? हाँ। तो तभी पायल बोलती कि अब अच्छा, तो तुमने सब लोगों से बातें किया इस बारे में? सब लोगों को बोला, मम्मी पापा को बोला? हाँ। तो तभी अनन्या बोलती कि नहीं बोला ना, तुम्हारे पापा को भी मैंने इस बारे में नहीं बोला। तुम्हारे पापा को नहीं बोला कि रजिस्ट्री करने वाले हैं हम दोनों और बेबी प्लानिंग करने वाले हैं, सब लोग इधर पे आएंगे। तो तुम्हारे पापा नहीं जानते, तुम्हारे पापा और मम्मी नहीं बोला मैंने। और मैंने आकाश को बोल दिया फ़ोन करके, आज ही फ़ोन किया था आकाश को और बोल दिया आकाश को कॉल करके। तो आकाश ने बोला ठीक है, वो घर पे सबको बता देगा। और वो बोल रहा था कि ये बात अगर सब लोग सुनेंगे तो सब लोग ही इधर पे आ जाएंगे और हम लोग सब लोग एक साथ रहेंगे, सब लोग ही राज़ी हो जाएंगे, आकाश ये बोल रहा था। तो मैंने आकाश को बोला कि ठीक है, तो तू सबको बताना और सबको लेके इधर पे आ जाना। तो तभी आकाश ने बोला कि ठीक है। तो तभी पायल बोलती कि अच्छा, और वो मम्मी पापा को क्यों नहीं बताया तुमने मेरे? हाँ, मम्मी पापा को तो बता सकते थे ना, मम्मी पापा तो यहाँ पे थे ना, आज चले गए। तुम बता सकते थे ना कल। तुमने मम्मी पापा को सिर्फ ये क्यों बताया कि यहाँ पे रहने के लिए सब लोग एक साथ रहेंगे? मम्मी पापा को क्यों नहीं बताया इन बारे में? तुम ये सब सोचो। हाँ, और मुझे भी तो नहीं बताए थे। हाँ। तो तभी अब मैं सोच रहा था कि मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा और सब लोग आ जाएंगे तब बताऊंगा मैं तुम्हें। और तुम्हारे मम्मी पापा तो उधर पे जान लेंगे ना, आकाश तो सबको ही बताएगा ना मेरे घर वाले को। तो तुम्हारे मम्मी पापा तो मेरे घर वालों के साथ ही आएंगे ना, तो तुम्हारे मम्मी पापा को भी तो पता चल जाएगा ना। तो देवी पार्वती तो तुम कल ही बता सकते थे ना। हाँ, तुम बोलते तो अच्छा होता ना। पापा क्या सोचेंगे? हाँ, कि तुमने उनको नहीं बताया, वो इधर पे थे, उनको सिर्फ इस बारे में बताया कि यहाँ पे रहेंगे, हाँ एक साथ रहेंगे सब लोग, इस बारे में उनको नहीं बताया। क्या सोचेंगे पापा मम्मी? हाँ, तुम्हें अकल वकल है कि नहीं अनन्या? हाँ, तुमने ये बात आकाश को बताई और आकाश तुम्हारे घर वालों को सब लोगों को बताएंगे। हाँ, इस बारे में तुम्हारे घर वाले जानेंगे और मेरे मम्मी पापा को तुमने नहीं बताया। हाँ, कल बता सकते थे ना तुम। तो तभी अनन्या बोलती कि अब सॉरी पायल। तो तभी पायल बोलती क्या सॉरी? क्या मम्मी पापा क्या सोचेंगे बोलो तो? तुम ना अनन्या, तुम क्या बोलूँ मैं तुम्हें? क्यों नहीं बताया मम्मी पापा को? गलत समझेंगे ना वो, क्या सोचेंगे वो? तो तभी अनन्या बोलती कि अरे बाबा, मम्मी पापा कॉल करेंगे ना वहाँ पे पहुँच के ही, मैं बता दूँगी मम्मी पापा को, ठीक है? हाँ। तो ये पायल बोलती कि नहीं, छोड़ दो, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, मम्मी पापा तो जान लेंगे वैसे ही, तुम्हारे मम्मी पापा के पास से जान लेंगे, तुम्हारे घर वालों के लोगों के पास से जान लेंगे मम्मी पापा। तुम नहीं बताए, छोड़ दो, अभी क्यों बताओगे, मत बताओ। तो तभी अनन्या बोलती कि अब नहीं ना, मम्मी पापा कॉल करके मैं बता दूंगा ना पापा को, क्योंकि देखो मैंने पापा को बोला था कि पापा मैं आपको ये बाद में बताऊंगा, आप देख पाओगे। तो मैं पापा को बता दूंगा कि हाँ पापा मैंने ये सोचा है, तो बता दूंगा ना पापा जब कॉल करेंगे। क्या है पायल, इतना गुस्सा क्यों करती हो तुम? हाँ, ऐसी क्यों कर रही हो? ऐसे मत करो ना। देखो पायल, हम दोनों का बहुत जल्दी शादी होने वाला है ना। हाँ, सब लोग इधर पे आ जाएंगे तो हम दोनों तो रजिस्ट्री करेंगे, और रजिस्ट्री मतलब तो शादी ही होता है ना, शादी करना ही होता है। तो हम दोनों तो फिर से शादी करें ना। तो देखो पायल, ऐसे नहीं करते ना, फिर से शादी करेंगे हम दोनों का 2 बार शादी होगा। हाँ, फिर से शादी करेंगे और फिर से स्वागत मनाएंगे। हाँ, तो 2 बार स्वागत होगा हम दोनों का। हाँ, 2 बार शादी, 2 बार स्वागत मनाऊंगा मैं,
मुझे तो सोच के बहुत मज़ा आ रहा है। मैं जब सोच रही हूँ ना ये, तो मुझे सोच के इतना मज़ा आ रहा है। तो जब मैं रजिस्ट्री करूँगा तुमसे, सब लोग यहाँ पे आ जाएंगे जब, तो तब मैं रजिस्ट्री करूँगा जब तुमसे, तो तब स्वागत जब मनाऊँगा मैं तुमसे, तब कितना मज़ा आएगा ना पायल। हाँ, तो तभी पायल अनन्या की तरफ घूर के देखने लगते हैं गुस्से से। तो तभी अनन्या बोलती अरे अरे क्या हुआ, गुस्सा क्यों करी हो? हाँ, गुस्सा क्यों करी हो? तो तभी पायल बोलती कि बेशरम कही के, हाँ तो पर स्वागत मनाओगे ना? हाँ, तो पर, हाँ तो पर शादी हो रही है ना, तो पर स्वागत मनाओगे ना? हाँ, बहुत मज़ा आ रहा है ना, बहुत मज़ा आ रहा है। ठीक है, तो शादी ही बोलते हैं ना, रजिस्ट्री मतलब ये तो शादी है, फिर से शादी कर रही है ना, तो तुम मेरे करीब मत आना ना, एकदम स्वागत के दिन ही आना, ठीक है? जिस दिन हम दोनों रजिस्ट्री करेंगे उस दिन ही स्वागत मनाएंगे ना। हाँ, तो तब तक तुम मेरे करीब नहीं आओगे ना? हाँ, तो तभी अन्नू बोलती, हाँ क्या, क्या क्या बोले पायल, क्या क्या नहीं आऊँगा क्या? अरे सब लोग आएंगे, कब कब आएंगे पता नहीं, क्या कब कब रजिस्ट्री करेंगे, सब लोग आएंगे उसके बाद ना रजिस्ट्री करेंगे। क्या है पायल, क्या करीब नहीं आऊँगा क्या? मैं पागल हो जाऊँगा, नहीं ऐसा मत करो। तो तभी पायल बोलती, मैं तो ऐसे ही करूँगी, बड़ा मज़ा आ रहा है ना, बहुत मज़ा आ रहा है तुम्हें ना, तो ये सोच के मज़ा करो तुम। हाँ, जिस दिन होगा उस दिन ही आना मेरे करीब, ठीक है? अभी बिल्कुल भी मत आना। हाँ, जब तक तुम रजिस्ट्री नहीं कर लेते मुझसे, तब तक मेरे करीब बिल्कुल भी मत आना अनन्या, ठीक है? तब तक तुम सोफे में सोओगे, ठीक है? सोफे पे जाके सो गया, मैं यहाँ पे बेड पे सोने वाली हूँ, ठीक है? तब तक तुम मेरे करीब भी सोने भी नहीं वाले हो, ठीक है? मेरे करीब बिल्कुल भी नहीं आएंगे, ठीक है? जब तक रजिस्ट्री नहीं हो जाता। हाँ, तो तभी अनन्या बोलती कि क्या क्या पायल पायल, देखो देखो, इतना दिन तुमने मुझे बहुत 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 तरपाया, बहुत 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 कंट्रोल करी थी, पता है? और ये कल कल प्यार किया तुम्हें। हाँ, और अभी तुम जो बोल रहे हो ना, हाँ फिर से कंट्रोल करना पड़ेगा। हाँ, तो मेरे सीने में बहुत दर्द हो रहा है पायल, बहुत दर्द हो रहा है मेरे सीने में। तो ये बोल के अनन्या अपने सीने पे एक हाथ रख के ऐसे बोलती कि पायल मैं सह नहीं पा रहा हूँ, मैं सह नहीं पा रहा हूँ, पायल मत बोले ऐसा। तो तभी पायल अन्य को बोलती कि नाटक बहुत अच्छी तरीके से करना आता है तुम्हें। हाँ, बहुत अच्छी तरीके से करना आता है ना नाटक। हाँ, तो तभी अन्य बोलती, अरे मैं नाटक नहीं कर रहा पायल, बहुत दर्द हो रहा है पायल, बहुत दर्द हो रहा है, सब मत बोलो, मैं सह नहीं पाऊंगा पायल, मैं नाटक नहीं कर रहा पायल, नाटक नहीं कर रहा, समझो मेरी बात को, समझो। तो पायल बोलती, नहीं समझना, नहीं समझना तुम्हारी इस बात को। हाँ, मैं जो बोली वही होगा। हाँ, अब हो गया ना तुम्हारा, मुझे जो जो बोला था हो गया, मैंने सुन लिया। हाँ, तो अब तुम मेरे दूर दूर रहना। हाँ, मेरे करीब बिल्कुल भी मत आना, ठीक है? हाँ, रजिस्ट्री करेंगे उसके बाद, ठीक है? हाँ, तो अब ठीक है, अब मुझे गेम खेलने दो। हाँ, तो पायल ये बोल के अपना फ़ोन उठाती है, फिर पायल फिर से अपना गेम खेलने लग जाती है। और जब अनन्या अपने सीने पे हाथ रखी हुई थी, तो अनन्या अपने सीने से हाथ को उठाती है और पायल के करीब जब जाने लगती है, तो तभी पायल बोलती है कि क्या, अरे गेम गेम खेलूँगी, एक थप्पड़ मार दूँगी अगर करीब आए तो। तो तभी अनन्या बोलती है, क्या है, क्या है, ऐसे क्यों करी हो? मत करो प्लीज़, ऐसा मत करो, नहीं ना, मत करो ऐसा, क्यों करी हो? तो पायल क्या, क्यों करी हो, मतलब क्या है? अब मैं गेम खेलूँ, डिस्टर्ब मत करो, मैंने जो बोला है वही होगा। हाँ, अब चुपचाप ऐसे ही बैठे रहो और मुझे गेम खेलने दो, मुझे डिस्टर्ब मत करो। तो तभी अनन्या पायल को बोलती कि अच्छा अच्छा ठीक है पायल, ठीक है, देख लेना मैं क्या करूँगी, ठीक है? ठीक है, रजिस्ट्री के बाद ना। हाँ पायल, ठीक है ना, गेम खेलो। हाँ ठीक है, गेम खेलो, अभी मैं तुम्हारे करीब बिल्कुल भी नहीं आऊँगी, ठीक है? रजिस्ट्री करने के बाद आऊँगी ना। हाँ, रजिस्ट्री करने के बाद ना। हाँ, ठीक है पायल, मुझे फिर से तरपा रही हो ना, फिर से तरपा रही हो, ठीक है ना? ये तरपाना ना तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा पायल। तो पायल गेम खेल रही थी, तो पायल गेम खेलते खेलते बोलती कि अच्छा देखा जाएगा, वो देखा जाएगा।
तो तभी अनन्या बोलती कि अच्छा देखा जाएगा ना, ठीक है पायल देखा जाएगा, अच्छा ठीक है देख लूँगी मैं तुम्हें। तो पायल गेम खेलते हैं तो बोलती कि हाँ देख लेना, अब मुझे गेम खेलने दो, बक बक बंद करो अपनी ये। तो तभी अनन्या बोलती कि हाँ ठीक है खेलो गेम, खेलो गेम। तो इधर पे पायल गेम खेलने जा रही थी और इधर पे अनन्या बेड पे चुपचाप बैठ के पायल की तरफ देखे जा रही थी। तो ऐसे करके इन लोगों का ये दिन गुजर जाता है। फिर देखते देखते 1 महीने गुजर जाते हैं। फिर एक दिन देखा जाता है कि पायल, अनन्या ये दोनों एयरपोर्ट के वहाँ पे खड़े हुए थे और वेट कर रहे थे सब लोग का आने का। तो तभी सब लोग एयरपोर्ट से बाहर आते हैं और बाहर आके सीधा अनन्या और पायल के पास आते हैं। तो सब लोग जब अनन्या और पायल के पास आते हैं तो तभी पायल सब लोगों को प्रणाम करते हैं, बड़े लोगों को। उधर पे अनन्या खड़ी हुई थी। तो तभी अनन्या की मम्मी अनन्या को बोलती कि बेटा अनन्या, हाँ पायल से कुछ सीखो, हाँ अपनी बीवी से कुछ सीखो। देखो अनन्या, पायल हम लोगों को सबको प्रणाम किया, तुम खड़ी हुई हो, हाँ प्रणाम करो हम लोगों को। तो तभी अनन्या बोलती कि अब वो पायल कर रही थी ना तो मैं करने वाली थी, मैं करी हूँ ना। तो अनन्या बड़े सब लोगों को प्रणाम करती है। फिर बोलती कि हाँ तो चलिए अब लोग घर चलते हैं। तो देवपाल बोलती कि हाँ चलो सब लोग घर चलते हैं, और साक्षी मुझे गोदी में देना, तेरे बच्ची को देना। तो साक्षी बोलती हाँ ठीक है ये ले। तो पायल साक्षी के बेटी को गोदी पे लेती है और गोदी पे लेके बोलती कि अरे ये कितनी क्यूट है, कितनी क्यूट है, चले आप लोग चलते हैं घर, चलिए। तो तभी अनन्या पायल की तरफ एक गुस्से से देखी जा रही थी और तभी पायल अनन्या को बिल्कुल भी नहीं देखती। पायल सीधा सब लोग के साथ गाड़ी की तरफ चले जाती है। उधर पे आकाश खड़ा हुआ था अनन्या के पास ही। तो तभी आकाश अनन्या को बोलती कि अरे अनन्या क्या हुआ तुझे। तो तभी अनन्या आकाश को देखते बोलते कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, चल चलते हैं। तो आकाश बोलते हाँ चल, तो ऐसे गुस्से करके क्यों देख रही थी पायल की तरफ। तो तभी अनन्या बोलती अब कुछ भी नहीं, चल घर जाते हैं चल। तो आकाश और अनन्या ये दोनों भी गाड़ी की तरफ आते हैं और आकाश और अनन्या जब गाड़ी की तरफ आते हैं तो तभी आकाश बोलता है कि अरे यार तो एक गाड़ी लेके आए क्या। तो तभी अनन्या बोलती नहीं वो देख एक और गाड़ी। तो तभी आकाश बोलता है कि अब तो चल साक्षी, तू और मैं अब पायल ये लोग उस गाड़ी से जाते हैं, हाँ। तो तभी अनन्या बोलती हाँ। तो तभी अनन्या पायल कुछ बोलने जा रही थी। तो तभी पायल बोलती कि अब मम्मी, अब हम लोग सब लोग इस गाड़ी से जाएंगे और पापा आप लोग सब लोग अनन्या के साथ आइए उस गाड़ी पे। अनन्या तुम सब लोगों को लेके आओ, ठीक है मैं जा रही हूँ। तो तभी अनन्या बोलती कि हाँ क्या। तो पायल बोलती हाँ चलिए मम्मी, चलिए हम लोग जाते हैं। तो ये लोग गाड़ी पे बैठ जाते हैं और निकल जाते हैं। और इधर पे अनन्या के पापा आकाश और साक्षी के पापा और पायल के पापा खड़े हुए थे। तो देवपाल के पापा अनन्या को बोलते कि अब बेटा चलो। तो तभी अनन्या बोलती कि हाँ चलिए। तो अनन्या जाती है गाड़ी के पास और गाड़ी के ड्राइवर वाली सीट पे बैठ जाती है और सब लोग बैठ जाते हैं। और अनन्या के ड्राइवर वाले पास वाले सीट पे आकाश बैठता है। तो अनन्या गाड़ी स्टार्ट करती है और ये लोग निकल जाते हैं घर के लिए। और दूसरी तरफ देखा जाता है कि पायल, साक्षी और अनन्या की मम्मी, साक्षी की मम्मी और पायल की मम्मी ये लोग पहुंच जाते हैं घर पे थोड़ी देर बाद ही। और गाड़ी से उतरते हैं सब लोग और गाड़ी से उतर के घर के अंदर जाते हैं। तो घर के अंदर जाके ही पायल सब लोगों को बोलती कि चलिए मैं आप सब लोग का रूम दिखा देती हूँ। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती कि नहीं बेटा तुम जाओ, साक्षी को रूम दिखा दो, साक्षी का हम लोग अपना अपना रूम जानते हैं, हम लोग आए थे ना यहाँ पे तो हम लोग का रूम हम लोग को पता है कौन सा है, हम लोग वही रूम पे ही चले जाएंगे, जिस रूम पे हम लोग इधर पे आके थे उसी रूम पे हम लोग रहेंगे। तो तभी पायल बोलती कि अच्छा ठीक है तो मम्मी तो आप लोग जाइए अपने अपने रूम पे, मैं साक्षी को लेके जाती हूँ साक्षी के रूम पे, उसके रूम दिखाती हूँ। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती कि ठीक है बेटा जाओ। तो इधर पे पायल साक्षी की बेटी को अपनी गोदी पे लेके हुई थी। तो
पायल बोलती कि चल मैं तेरा रूम दिखाती हूँ तुझे। तो तभी साक्षी बोलती कि हाँ ठीक है चल। तो साक्षी और पायल ये दोनों चले जाते हैं। पायल लेके जाती है साक्षी को रूम दिखाने के लिए साक्षी का। और इधर पे साक्षी की मम्मी और पायल की मम्मी और अनन्या की मम्मी ये लोग अपने अपने रूम के तरफ चले जाते हैं। और इधर पे पायल साक्षी को साक्षी के रूम की तरफ लेके जाती है और साक्षी के रूम के अंदर घुसती है। और साक्षी भी अपने रूम के अंदर घुस के ही सीधा बैठ जाती है बेड पे जाके। और पायल भी बेड पे बैठ जाती है साक्षी के बच्चे को अपनी गोदी पे लेके। वो भी बेड पे बैठ जाती है और पायल बेड पे बैठ के ही साक्षी के बच्चे के साथ खेलने लग जाती है, उसके बच्चे के साथ बात करने लग जाती है। तो तभी साक्षी बोलती है पायल को कि पायल तू ही क्या बच्ची होगी है हाँ। तो तभी पायल बोलती कि अरे यार ये कितनी क्यूट है ना, ये मेरी बातें समझ रही है देख, हाँ मेरी बातें समझ रही है। तो तभी साक्षी बोलती कि हाँ समझ रही है, इसलिए ना मुस्कुरा रही है तेरे गोदी में रह के इतने। अच्छा ठीक है मैं जा रही हूँ फ्रेश होने के लिए, ठीक है तो बैठे रह, ठीक है मैं अभी आ रही हूँ फ्रेश होके। तो देवी पायल बोलती कि हाँ ठीक है जा तो फ्रेश हो ले, ठीक है। तो साक्षी बोलती कि ठीक है। तो साक्षी वॉशरूम पे चली जाती है फ्रेश होने के लिए। उधर पे पायल साक्षी के बच्ची को लेके वो अपने गोदी पे खेल रही थी और बात कर रही थी साक्षी के बच्ची के साथ। और इधर पे दूसरे तरफ देखा जाता है कि अनन्या और ये सब लोग पहुंच जाते हैं घर पे। और घर के उधर पे पहुंच के सब लोग गाड़ी से उतरते हैं और गाड़ी से उतर के ही सब लोग घर के अंदर जाते हैं। तो घर के अंदर जाके अनन्या बोलती है सबको कि आप सब लोग जाइए अपने अपने रूम पे। तो तभी आकाश बोलता है कि हाँ अरे अपने अपने रूम पे, कौन सा रूम मेरा है। तो तभी अनन्या बोलती कि ओह तू तू चल मैं तेरा रूम दिखाता हूँ और आप सब लोग जानते हैं ना अपना अपना रूम। तो तभी अनन्या के पापा बोलते कि हाँ। तो साक्षी के पापा भी बोलते हैं, पायल के पापा भी बोलते हैं हाँ जानते हैं। तो तभी अनन्या बोलती कि हाँ तो ठीक है तो आप लोग चले जाइए अपने अपने रूम पे, मैं जाता हूँ आकाश को लेके उसके रूम दिखाने के लिए। तो अनन्या ये बोल के आकाश को लेके चले जाते हैं और इधर पे ये लोग सब लोग चले जाते हैं अपने अपने रूम पे। इधर पे अनन्या आकाश को लेके आकाश के रूम की तरफ जाने लगती है। और इधर पे दूसरी तरफ देखा जाता है कि साक्षी वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर निकलती है और बाहर निकल के वो सीधा बेड पे बैठ जाती है और पायल के साथ बात करने लगती है। और पायल भी बात करने लगती है साक्षी के साथ और साक्षी के बेटी के साथ वो थोड़ा खेलने भी लगती है और बात भी करने लगती है। और इधर पे दूसरी तरफ देखा जाता है कि अनन्या आकाश को लेके आकाश के रूम की तरफ आता है और आके ये दोनों जब रूम के अंदर घुसते हैं तो तभी अनन्या देखती है कि पायल बेड पे बैठी हुई है और साक्षी के साथ बात करी है। और पायल साक्षी के बेटी को अपने गोदी में लेके हुए और उसके बेटी के साथ भी खेले जा रही है और बात की जा रही है। तो तभी अनन्या पायल के पास आती है और आके खड़ी हो जाती है और पायल को बोलती कि पायल चलो रूम पे जाते हैं और आकाश जा तू जाके फ्रेश हो ले, ठीक है। और पायल चलो रूम पे जाते हैं ना। तो तभी पायल बोलती कि क्या नहीं मैं रूम पे नहीं जाऊँगी, मैं अभी खेल रही हूँ ना हाँ साक्षी के बेटी के साथ, तुम्हें क्या है तुम जाओ ना रूम पे, मैं इधर पे रहूँगी, मैं इधर पे बात कर रही हूँ ना साक्षी के साथ और उसके बेटी के साथ खेल रही हूँ ना, देख नहीं रहे हो क्या। तुम जाओ रूम पे, जाना है तो तुम्हें रूम पे जाओ नहीं तो यहाँ पे बैठो। तो तभी अनन्या बोलती कि क्या है पायल चलो ना रूम पे जाते हैं। और साक्षी तुम अपने बच्चे को लो और वो थक गया ना तो उसे थोड़ा सुला दो ना। तो तभी साक्षी बोलती कि हाँ ठीक है पायल तू बाद में खेल लेना ना, मैं इसको थोड़ा खिला देती हूँ, खिलाने के बाद इसे थोड़ा सुला देती हूँ ना। तो तभी पायल बोलती कि ठीक है। तो पायल साक्षी के बेटे को साक्षी के गोदी में दे देती है और साक्षी ले लेती है। फिर अनन्या जब देखती है कि पायल ने साक्षी के बेटी को दे दिया है साक्षी के पास, तो तभी अनन्या बोलती कि पायल चलो रूम पे जाते चलो अभी हाँ। तो तभी पायल बोलती क्या है, नहीं मैं रूम पे नहीं जाऊँगी, मैं साक्षी के साथ बात करूँगी। तभी साक्षी बोलती हाँ ना हम दोनों बात करते हैं बैठ के इधर पे, क्या है क्यों जाएगी पायल रूम पे, तुम जाओ ना अनन्या, क्या है तुम जाओ रूम पे जाना चाहती हो तो।
पायल को क्यों बोल रहे हो जाने के लिए रूम पे? वो अभी नहीं जाएगी, वो बाद में जाएगी। हम लोग अभी बहुत सारी बातें करेंगे एक दूसरे के साथ। मैं अपने बच्चे को खिला दूँ, उसके बाद उसे सुला दो, उसके बाद हम दोनों बातें करेंगे बैठ के यहाँ पे। अभी पायल नहीं जाएगी रूम पे। तुम अगर जाना चाहते हो रूम पे तो जाओ, नहीं तो यहाँ पे रहना चाहते हो तो यहाँ पे बैठ के रह सकते हो। तो तभी अनन्या बोलती कि अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ रूम पे फ्रेश होने के लिए, तुम बात करो यहाँ पे बैठ के, मैं जा रही हूँ। तो अनन्या चली जाती है, उधर से रूम से बाहर निकल जाती है। तो तभी साक्षी पायल को बोलती कि पायल, ये अनन्या ऐसे क्यों करी है? तो तभी पायल बोलती कि तो छोड़ तो उसके बातें, वो वैसे ही करते हैं, छोड़ तो। उन्हें अभी जेलिसी हो रही है इसलिए वो ऐसे कर रहे हैं, वो जेलिस हो रहे हैं। तो तभी साक्षी बोलती कि क्या जेलिस हो रहे? क्यों जेलिस फील क्यों कर रहे हैं? अनन्या जेलिस हो रही क्यों? तो तभी पायल बोलती कि वो तेरे बच्चे को मैंने गोदी पे लिया है ना, तो उसके साथ बात करी थी, उसे बहुत प्यार करी थी ना, इसलिए ऐसा करिए। तो साक्षी बोलती क्या, इसलिए ऐसा करिए? तो तभी पायल बोलती हाँ ना, मैं सब समझती हूँ, इसलिए तो वो ऐसा करिए। तो तभी साक्षी हंसने लगती है और बोलती कि क्या है पायल? तो तभी पायल बोलती कि क्या बोलूँ यार, क्या इनको तो छोड़ ना, इनकी बातें छोड़। हम दोनों बात करते थे, जल्दी अपने बच्चे को खिला दे और उसके बाद सुला दे, उसके बाद बात करेंगे हम दोनों। तो साक्षी बोलती कि हाँ ठीक है। तो साक्षी अपने बच्चे को दूध पिलाने लगती है और इधर पे पायल बैठी रहती है साक्षी के पास ही। और दूसरी तरफ देखा जाता है कि अनन्या अपने रूम की तरफ जाती है और अपने रूम के अंदर घुसती है और सीधा बेड पे जाके बैठ जाती है और वो गुस्सा करने लगती है और बोलती कि पायल, तुमने ये ठीक नहीं किया, बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। अरे क्या है, ऐसे कौन करता है? अरे मुझे भी देखो पायल, क्या है, साक्षी के बेटी को लेके तुम पड़ गई? हाँ, मेरी तरफ तो ध्यान ही नहीं तुम्हारे। ठीक है ना, मैं भी देख लूँगी तुम्हें, तुम रूम पे आओ, मैं भी देख लूँगी। तो अनन्या ऐसा सोचते फिर अनन्या बेड से उतर के खड़ी हो जाती है और वो वॉशरूम के अंदर चली जाती है फ्रेश होने के लिए। और इधर पे दूसरी तरफ देखा जाता है कि आकाश फ्रेश होकर थोड़ी देर बाद ही वो बाहर निकलता है और इधर पे पायल बैठी रहती है बेड पे और इधर पे साक्षी अपने बच्चे को दूध पिलाने के बाद साक्षी अपने बच्चे को सुला देती है। और साक्षी जब अपने बच्चे को सुला देती है तो तभी आकाश साक्षी के पास आता है और के बोलता है कि सो गई? तो तभी साक्षी बोलती चुप, एकदम चुप, धीरे बात करना। तो तभी आकाश बोलता अरे धीरे तो बात कर रहा हूँ और सुला दिया तुमने? तो तभी साक्षी बोलती हाँ ना, तो देख नहीं रहे हो क्या, सुला दिया मैंने, सो रही है, देख नहीं रहे हो, दिखाई नहीं दे रहा तुम्हें? तो तभी आकाश बोलते कि हाँ क्या है साक्षी? तो तभी साक्षी बोलती कि तुम जाओ, तो तुम रूम से जाओ, तुम्हारी वजह से उठ जाती है ये हर बार, तुम ज़ोर से बात कर देते हो और ये उठ जाती है, तुम रूम पे मत रहो, अभी ये सो रही है ना, तुम अभी जाओ तुम, और मैं पायल के साथ बात करूँगी, अभी तुम जाओ। और पायल तो धीरे धीरे बात करना ठीक है, नहीं तो ये उठ जाएगी। तो तभी पायल बोलती कि हाँ ठीक है। तो आकाश बोलते कि क्या है साक्षी, मैं भी रहती हूँ ना इधर पे, मैं भी बैठ के बात करता हूँ तुम लोगों से। तो तभी साक्षी बोलते बिल्कुल भी नहीं, हम दोनों बात करेंगे, तुम हम दोनों के बीच में क्या बात करोगे? हाँ, तुम जाओ ना, अपने दोस्त के पास जाओ, अनन्या के पास जाओ। और वो तो पता है, हम दोनों के बेटे को ये पायल ने गोदी पे लिया था और वो प्यार करी थी ना, इसलिए अनन्या जेलिस कर रही है, जेलिसी फील हो रही है, पता है तुम्हें? ये कैसे दोस्त है तुम्हारा? हाँ। तो तभी आकाश बोलते क्या जेलिसी फील करी, क्या बोलिए तुम? तो तभी साक्षी बोलते हाँ जेलिस करिए, जेलिसी फील करिए, अभी चली गई गुस्से में। तो तभी आकाश बोलते अच्छा ठीक है, मैं अनन्या के पास जा रहा हूँ। तो तभी साक्षी बोलते हाँ जाओ, अपने दोस्त के पास जाओ, इधर से जाओ। तो तभी साक्षी जब ऐसा बोलती तो आकाश बोलते क्या है साक्षी, अच्छा ठीक है मैं जा रहा हूँ। तो आकाश रूम से बाहर निकल जाता है। उधर पे साक्षी पायल से बात करने लगती है धीरे धीरे, पायल भी धीरे धीरे साक्षी से बात करने लगती है। और दूसरी तरफ देखा जाता है कि अनन्या वॉशरूम से फ्रेश होकर वो बाहर निकलती है और बाहर निकल के वो सीधा बेड पे बैठ जाती है और वो फिर से गुस्सा करने लगती है पायल के ऊपर और बोलती कि मैं गुस्सा करके उधर से चली आई और ये अभी भी नहीं आई रूम पे। हाँ, ये पायल ये ऐसा क्यों करी है? हाँ। तो अनन्या इधर पे ऐसे गुस्सा करने लगती है बेड पे बैठ के। तो तभी
आकाश रूम पे आ जाता है और वो रूम के अंदर घुस के ही सीधा अनन्या के पास आके बैठ जाता है बेड पे और बोलता है कि अरे अनन्या, क्या हुआ तुझे, ऐसे बैठी क्यों है? तो तभी अनन्या आकाश को बोलती कि क्या होगा, कुछ भी नहीं हुआ है, यूं ही बैठा हुआ हूँ। तू तू यहाँ पे क्या कर रहा है? तो तभी आकाश बोलते मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मतलब क्या है? अरे वहाँ पे साक्षी और पायल ये दोनों बात कर रहे हैं ना, और मेरी बेटी सो रही है ना, वो साक्षी ने सुला दिया है, तो इसलिए उसने बोला कि रूम पे नहीं रहने के लिए, क्योंकि मैं हर बार साक्षी बोलती है ना धीरे धीरे बात करने के लिए, मैं ज़ोर से बात कर देता हूँ और मेरी बेटी उठ जाती है हर बार, तो इसलिए साक्षी मुझे रूम से बाहर निकाल दी, बोली रूम पे मत रहो, अभी सो रही है ना हमारी बेटी, इसलिए वो बोली तेरे पास आने के लिए। और हाँ, मैं क्या सुना कि तू जेलसी फील करी है, हाँ, मेरी बेटी को लेके, कि पायल मेरी बेटी को लेके गोदी पे प्यार करी थी, तो इसलिए तू जेलिस फील कर रहा है, हाँ? तो तभी अनन्या जब ऐसा सुनती तो तभी अनन्या आकाश को बोलती कि क्या, कि किसने बोला तुझे ये बातें, किसने बोला? हाँ, मैं कोई जेलिसी फील नहीं कर रहा, किसने बोला तुझे ये? तो तभी आकाश बोलते कि अब वो साक्षी बोल रही थी, पायल ने साक्षी को बोला, तो साक्षी मुझे बोल रही थी ये बातें कि तू जेलिस फील करी है, और तू गुस्से से वहाँ से चली आई इधर पे अपने रूम पे। साक्षी बोल रही थी कि तू जेलिस फील कर रही है, पायल ने साक्षी को बोला है, तो साक्षी ने मुझे बोला ऐसा। तो तभी अनन्या बोलती कि अरे मैं कोई जेलिस फील नहीं करी हूँ, क्या तू बोल रहा है? तू, मैं क्यों जेलिस फील करूँगा तेरी बेटी को लेकर? तू भी ना यार, नहीं यार, कोई भी जेलिस फील नहीं करा। तो तभी आकाश बोलते कि सच में तू जेलिस फील नहीं हो रहा है, हाँ? तो तभी अनन्या बोलती अरे नहीं, क्या यार, नहीं, मैं बिल्कुल भी कोई जेलिसी फील नहीं करा, क्या तू बोला जा रहा है, क्या तू भी ना आकाश? तो तभी आकाश बोलते अरे गुस्सा क्यों हो रहा है, अरे छोड़ ना, अब बोल तू, अब तो हम लोग आ गए, तो तू कब रजिस्ट्री करेगा पायल के साथ, कब करेगा? हाँ, तूने सब इंतज़ाम कर लिया है तुम दोनों का रजिस्ट्री का? हाँ, सब पेपर रेडी कर लिया है? तो तभी अनन्या बोलती कि हाँ, इंतज़ाम तो हो गया है, मैंने रजिस्ट्री के पेपर भी रेडी कर लिए हैं। तो तभी आकाश बोलता है हाँ, तो कब करेगा रजिस्ट्री, तू कब करने वाला है? तो तभी अनन्या बोलती कि अब सब लोग आ ही गए, तो सब लोग का ही तो इंतज़ार कर रहे थे ना, तो कल ही कर लेंगे रजिस्ट्री, मैं पायल के साथ कल ही रजिस्ट्री करने वाला हूँ, सब इंतज़ाम हो ही गया है। तो तभी आकाश बोलते कल? तो तभी अनन्या बोलती कि हाँ ना, कल ही करेंगे। तो तभी आकाश बोलता है कि पायल को पता है तू कल रजिस्ट्री करने वाला है, हाँ? तो तभी अनन्या बोलती कि नहीं पता पायल को, पायल नहीं जानती, पायल से भी यही जानती कि तुम लोग आओगे, जब पे आ जाओगे उसके बाद ही हम लोग रजिस्ट्री करेंगे, कब करेंगे ये नहीं बताया था, तो मैंने सोच लिया है, रजिस्ट्री का पेपर तो सब कुछ रेडी हो गया ना, तो कल ही रजिस्ट्री करेंगे। तो तभी आकाश बोलता है कि ओह अच्छा, तो कल ही रजिस्ट्री करने वाला है? तो तभी अनन्या बोलती कि हाँ, कल ही करूँगा। तो ये लोग इधर पे ऐसे बातें करने लगते हैं, और दूसरी तरफ देखा जाता है कि पायल साक्षी के साथ बातें कर रही थी। तो तभी साक्षी बातें करते करते पायल को बोलती कि पायल, क्या तू और अनन्या रजिस्ट्री करने वाली है? तो तभी पायल साक्षी को बोलती कि हाँ। तो तभी साक्षी बोलती तो कब करेगी, हम लोग तो आ गए, तो कब करेगी सोचा है रजिस्ट्री? तो तभी पायल बोलती कि मुझे पता नहीं, अनन्या ने तो बोला था कि सब लोग आ जाएंगे उसके बाद करेंगे रजिस्ट्री, अब वो जानते हैं वो कब करेंगे रजिस्ट्री। तो तभी साक्षी बोलती कि ओह अच्छा। तो ये लोग भी इधर पे ऐसे बातें करने लगते हैं। तो बातें करते करते जब बहुत देरी हो जाता है, तो तभी पायल साक्षी को बोलती है कि अब अरे मैं चाहती हूँ रूम पे, बहुत देरी हो गई यार, मैं फ्रेश भी नहीं हुई हूँ, इधर पे बैठी हुई हूँ कब से, मैं जाके फ़्रेश हो लेती हूँ, उसके बाद मैं आऊँगी, ठीक है, फिर से रूम पे, और फिर से बात करेंगे, ठीक है? तो तभी साक्षी बोलती कि हाँ ठीक है। तो पायल बोलती ठीक है, तो मैं जा रही हूँ। तो तभी साक्षी बोलती कि ठीक है तो जा, और हाँ वो आकाश को भी भेज देना रूम पे, हाँ? तो तभी पायल बोलती कि हाँ ठीक है, मैं भेज दे रही हूँ। तो पायल ये बोल के बच से उतर के खड़ी हो जाती है और वो रूम से बाहर निकल जाती है। रूम से बाहर निकल के वो सीधा अपने रूम पे आती है, और अपने रूम के अंदर जब वो घुसती है तो देखती है कि आकाश और अनन्या ये दोनों बातें कर रहे हैं। तो तभी पायल इन दोनों को कुछ भी नहीं बोलती, पायल सीधा
अपने कपड़े लेती है और लेके वो वॉशरूम की तरफ जाने लगती है। तो तभी अनन्या पायल को बोलती कि अरे क्या क्या हुआ पायल? तो ये पायल बोलती कि क्या होगा? अरे मैं फ्रेश होने जा रही हूँ। तो तभी अनन्या बोलती कि इतना देरी बाद फ्रेश होने जा रही हो? हाँ, कब आई हो घर पे तुम? अभी भी फ्रेश नहीं हुई हो? हाँ, अभी जा रही हो, अभी रूम पे आई और अभी जा रही हो फ्रेश होने के लिए? हाँ। तो देख पायल अनन्या की तरफ पलटती है और बोलती कि क्या है तुम्हें? हाँ, मैं अभी फ्रेश होने जा रही हूँ तो क्या है, क्या हो गया? हाँ। तो तभी अनन्या बोलती कि कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं होगा, क्या होगा मुझे? मुझे क्या होगा? कुछ भी नहीं हुआ है। तो तभी पायल उधर पे आकाश को बोलती आकाश तुम जाओ, तुम्हें बुला रहे रूम पे साक्षी, जाओ। तो तभी आकाश बोलता है कि हाँ जा रहा हूँ। तो आकाश अनन्या को बोलते कि अब भाई मैं जा रहा हूँ, ठीक है? तो तभी अनन्या बोलती कि हाँ ठीक है तो जा। तो आकाश बेड से उठते खड़ा हो जाता है और वो सीधा रूम से बाहर निकल जाता है। तो आकाश जब रूम से बाहर निकल जाता है तो तभी पायल अनन्या के पास आती है और आके खड़ी हो जाती है और बोलती कि तुम्हारा कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है अनन्या? हाँ, कुछ ज़्यादा नहीं कर रही हो तुम? तो तभी अनन्या बोलती क्या ज़्यादा किया? हाँ, मैंने कोई ज़्यादा वादा नहीं किया, तुम ज़्यादा करी हो पायल, तुम ज़्यादा करी हो। ठीक है, मैं जब बोली रूम पे आने के लिए, हाँ तब क्यों नहीं आई? हाँ, तब क्यों नहीं आई? और अभी आ रही हो इतनी देरी बाद? हाँ, मेरी तरफ कोई ध्यान ही नहीं तुम्हारा। हाँ। तो देवी पार्वती क्या तुम्हारी तरफ ध्यान नहीं है? क्या बोल रहे हो? हाँ, तुम्हारी तरफ और क्या ध्यान दूँ? और तुम अनन्या आकाश और साक्षी के बच्चे को लेके इतना तुम जेलस फील क्यों कर रहे हो? हाँ, क्यों कर रही हो इतना? ऐसे क्यों कर रही हो? तो तभी अनन्या बोलती कि क्या क्या जेलस फील करो? कहाँ कहाँ किया? हाँ, कहाँ जेलस फील किया? मैं बोला कि मैं जेलस फील कर रहा हूँ? हाँ, तुम्हें बोला? तो तभी पायल बोलती कि बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें, मुझे तुम्हें देख के ही पता चल रहा है कि तुम जेलिस कर रहे हो, जेलिस फील कर रहे हो। ठीक है, क्या हो क्या तुम्हें? ऐसा क्यों कर रहे हो? तो तभी अनन्या बोलती कि अब मैं क्या कर रहा हूँ? ऐसा क्या कर रहा हूँ? अरे मैं कोई जेलिस फील नहीं कर रहा। क्या क्या बोले जा रही हो? अरे तुम मेरी बात नहीं सुनी ना, मैं तुम्हें रूम पे आने के लिए बोली थी, तुम नहीं आ रही थी, मेरी बात नहीं सुनी ना, इसलिए ना मैं गुस्सा करके उधर से चली आई इधर पे। और तुम समझी कि मैं जेलिस फील कर रही हूँ? मैं कोई जेलिस फील नहीं कर रही हूँ। क्या है पायल, क्या सोचे जा रही हो? तो तभी पायल बोलती कि झूठ तो मत बोलो मुझे, ठीक है? झूठ मत बोलो। हाँ नन्या, झूठ मत बोलो। तो तभी अन्य बोलती अरे मैं झूठ झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच बोल रहा हूँ। तो पायल बोलती झूठे कहीं के झूठ बोल रहे हो, तुम जेलिसी फील कर रहे हो ना, तुम्हें साफ देख के पता चल रहा है तुम जेलिस हो। ठीक है, और ज़्यादा ना ऐसा मत करो, ये जेलिसी फील मत करो, ये तुम ज़्यादा कर रही हो। नहीं ऐसा मत करो। और मैं जा रही हूँ वॉशरूम पे फ्रेश होने के लिए। तो पायल ये बोल के चली जाती है वॉशरूम की तरफ और वॉशरूम के अंदर घुस जाती है फ्रेश होने के लिए। और इधर पे अनन्या बेड पे बैठी रहती है और अपने बोलती कि क्या है पायल, ऐसे क्यों कर रही हो? हाँ, मैं कोई जेलिस फील नहीं कर रहा हूँ। क्या है, मैं जेलिस फील नहीं कर रहा, तुम ऐसे कर रही हो इसलिए ना मैं ऐसा बोल रहा तुम्हें। ये इसे ऐसा बोलने से क्या जेलिस फील हो जाता है क्या? मैं कोई जेलिस फील नहीं कर रहा, तुम ऐसा कर रही हो ना, तुम मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रही हो। तुम उसे गोदी पे लेके थी, साक्षी के बच्चे को गोदी पे लेके थी, तो मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रही थी, उसे प्यार करी थी। अब देखो मेरे साथ कैसे करके बातें कर रही हो। कोई जेलिस फील नहीं कर रहा, तुम ऐसे कर रही हो मेरे साथ, इसलिए ना ऐसा कर रही हूँ मैं, इसलिए ना ऐसा बोला। और तुम समझती हो मुझे ऐसा, तुम मुझे गलत समझती हो पायल, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? अरे मेरी तरफ भी ध्यान दो पायल, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो पायल? तो अनन्या ऐसा सोच रही थी बेड पे बैठ के। और इधर पे थोड़ी देर बाद ही पायल वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर निकलती है। तो पायल जब वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर निकलती है तो वो देखती है अनन्या की तरफ कि अनन्या अपना मुंह लटकाए हुए बेड पे बैठी हुई है और वो कुछ सोच रही है। तो तभी पायल अनन्या के पास आती है और आके बैठ जाती है और अनन्या को बोलती कि क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ है? तो तभी अनन्या पायल की तरफ देखती है और बोलती कि कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो तभी पायल बोलती कि क्या हुआ है, ऐसे मुंह लटका के क्यों हो?
और क्या सोचे जा रहे हो, क्या हुआ है? तो तभी अनन्या बोलती कि कुछ भी नहीं हुआ ना, कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ। तो तभी पायल बोलती कि क्या है अनन्या, क्यों कर रही हो ऐसा तुम? तो तभी अनन्या बोलती कि क्या किया मैंने? तो कुछ भी नहीं किया ना, क्या किया? तुम तो मेरे ऊपर तो ध्यान ही नहीं दे रही हो, नहीं दे रही हो मेरे ऊपर ध्यान। तो तभी पायल अनन्या को बोलती कि अच्छा, मैं तुम्हारे ऊपर ध्यान नहीं दे रही हूँ? हाँ, अच्छा ये बोलो, तुम्हारे ऊपर क्या, कैसे करके ध्यान दूँ मैं? क्या ध्यान नहीं दे रही हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, क्या ध्यान दूँ तुम्हारे ऊपर, ये तो बताओ। हाँ, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुम्हारे ऊपर ध्यान नहीं दे रही हूँ, बोलो। तो तभी अनन्या बोलती कि वो तुम वो हम लोग जब गए थे ना एयरपोर्ट पे सब लोग को लाने के लिए, तो तब सब लोग जब आ गए थे तो तभी तुम साक्षी के बच्चे को और आकाश के बच्चे को अपने गोदी पे ले ले, और फिर तुम तो मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे थे ना। और अभी घर पे आके भी तुम ऐसे कर रहे हो। घर पे आके भी तुम सीधा साक्षी के साथ साक्षी के रूम पे चले गए और साक्षी के बच्चे को लेके अपने गोदी पे लेके बैठे हुए थे। तो मैं जब गई तो मैं बोले कि रूम पे आने के, तो तुम नहीं आए। तुम वो कैसे कर बात कर रहे थे मेरे साथ, तुम क्यों कर रहे थे ऐसा, बोलो। तो तभी पार्वती की कैसे करके बात करी थी मैं तुम्हारे साथ तब? हाँ, और मैं रूम पे नहीं आई? नहीं, वो तो मैं साक्षी के साथ बात करी थी ना, बहुत बात था तो हम लोग करेंगे इसलिए ना रह गए, वहाँ पे मैं रह गई थी। और साक्षी की बेटी कितनी क्यूट है ना। हाँ, तो मैं उसको ऐसे करी थी, तो तुम ऐसे क्यों कर रही हो? हाँ, तुम इतने जेलिस क्यों हो रहे हो, ऐसे क्यों कर रही हो अनन्या? हाँ, तो तभी अनन्या बोलती अरे मैं जेलिस नहीं हो रहा हूँ, क्या है, मैं जेलिस नहीं हो रहा ना, नहीं हो रहा ना, तुम ऐसे कर रही हो ना, इसलिए ना मैं ऐसे कर रहा हूँ ना। मैं साक्षी और आकाश के बच्चे को लेके जेलिस फील नहीं कर रहा हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो इसलिए ना मैं ऐसा कर रही हूँ ना। और तुम समझ रहे हो कि मैं साक्षी और आकाश के बच्चे को लेकर जेलस फील कर रहा हूँ? नहीं कर रहा ना, मैं साक्षी और आकाश के बच्चे को लेकर जेलस फील नहीं कर रहा। तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो इसलिए ना मैं ऐसा तुम्हारे साथ कर रहा है, ऐसे तुमको बोल रहा हूँ ना। तुम्हें लग रहा है कि मैं जेलस फील कर रहा हूँ, नहीं ना। हाँ, तुम मेरे पर ध्यान नहीं दे रही हो इसलिए ना। तो तभी पायल बोलती कि अच्छा पापा, ठीक है, सॉरी, ठीक है, अब मैं तुम्हारे पर ध्यान दूँगी, ठीक है, तुम्हारे पर ध्यान दूँ क्या? हाँ ठीक है, हाँ अभी ऐसा मत करो, ठीक है, मैं तुम्हारे पर ध्यान दूँगी, ठीक है। तो तभी अनन्या बोलती कि हाँ ठीक है, मेरे पर ध्यान देना, ठीक है, अब तुम मेरे पर ध्यान दो, अभी अभी देखो मुझे, देखो। तो ये पायल अनन्या को देखने लगती होती, हाँ देख रही हूँ। तो तभी अनन्या भी पायल की तरफ देख रही थी और अनन्या बोलती कि अब मुझे किस करो ना, किस चाहिए। तो ये पायल अपनी नज़र हटा लेती है, नहीं ना, मैंने कहा ना रजिस्ट्री हो जाएगा उसके बाद, हाँ अभी नहीं। तो तभी मैंने होती कि क्या है, ऐसा क्यों कर रही हो? हाँ, क्यों कर रही हो तुम? अपने घर भी नहीं आने दी हो मुझे, हाँ किस भी नहीं करने दे रही हो, कुछ भी नहीं करने दे रही हो, क्यों कर रही हो ऐसा? तो तभी पायल बोलती कि मैं तो ऐसे ही करूँगी। क्यों कर रही हो, मतलब क्या है? मैंने जो बोला वैसे ही होगा, मैं ऐसे ही करूँगी, जब तक हम दोनों का रजिस्ट्री नहीं हो जाता तब तक नहीं करने दूँगी, कुछ भी नहीं करने दूँगी। बहुत है ना तुम्हें, हाँ दिन बहुत बोल रहे थे ना, तो मैंने जो बोला वैसा ही करूँगी और मैं वैसा ही करी हूँ, ठीक है, ज़्यादा मत बोलो, नहीं दूँगी मैं तुम्हें किस। तो तभी अनन्या बोलती कि अच्छा तो तुम कल मुझे दोगे ना किस? हाँ, और कल मुझे प्यार करने दोगी तुम, इसका मतलब? तो तभी पार्वती की क्या, कल कल क्यों दूंगी मैं तुम्हें प्यार करने के लिए? हाँ, रजिस्ट्री के बाद बोला ना, रजिस्ट्री होगा उसके बाद। तो तभी अनन्या बोलती अरे हाँ, तो कल ही तो रजिस्ट्री करिए ना हम दोनों। तो तभी पायल अनन्या की तरफ घूर के देखते बोलती क्या, कल? तो तभी अनन्या बोलती कि हाँ कल करे। तो पार्वती कल? तुमने तो मुझे बताया नहीं। हाँ, अरे हम दोनों कल रजिस्ट्री करेंगे ये तो तुमने मुझे बताया नहीं। हाँ,
तो तभी अनन्या बोलती कि हाँ ना, बताया नहीं, अब बता रही हूँ ना कि कल करेंगे रजिस्ट्री। तो तभी पायल बोलती कि मैं नहीं करूँगी रजिस्ट्री, नहीं करूँगी। तो तभी अनन्या बोलती कि क्या, क्यों? तो तभी पायल बोलती कि मुझे बताया नहीं, मुझे तुमने बताया नहीं, तुम अब बता रही हो मुझे कि तुम कल रजिस्ट्री करोगे, कल हम रजिस्ट्री करने वाले हैं, तुम मुझे अब बता रही हो, इसलिए मैं नहीं करने वाली रजिस्ट्री। तो तभी अन्य बोलती कि क्या क्या है पायल, क्या है, ऐसा तो मत करो ना। हाँ क्या है पायल, अच्छा सॉरी सॉरी, ऐसा मत करो, क्या है, पेपर्स रेडी हो गए क्या, क्या कल कल रजिस्ट्री कर लेंगे ना, मैं और इंतज़ार नहीं कर पा रही हूँ, तुम बहुत कर पा रही हो मुझे। पायल ऐसी बातें मत बोलो ना, हाँ कल ही रजिस्ट्री कर लेते हैं ना। हाँ हाँ मैंने बोल दिया ना तुम्हें, हाँ अभी बोल तो दिया ना। हाँ तो ये पायल अभी बोला तुमने, तो हाँ बोला, ठीक है ना पायल, सॉरी सॉरी, लेकिन ऐसा मत करो तुम, ऐसा मत करो ना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, कल रजिस्ट्री करेंगे, हाँ प्लीज़ ऐसा मत करो। क्या बोल रही हो, रजिस्ट्री नहीं करोगी तुम क्या? नहीं ना पायल, ऐसा नहीं करते ना पायल, हाँ ऐसा नहीं करते। हाँ और देखो वैसे भी मैं सोफे पे सो के ना मेरी हालत ख़राब हो गई है, तो मुझे सोफे पे सोने के लिए बोलते हो डेली, मैं सोफे पे ही सोती हूँ। हाँ तुम बेड पे सोती हो ना। हाँ क्या है, ऐसे कब तक चलेगा पायल? हाँ नहीं ना पायल, ऐसा मत करो ना, ऐसा क्यों करी हो, कल रजिस्ट्री करते हैं। हाँ सॉरी मैं तुम्हें नहीं बोली, अब बोल रही हूँ, लेकिन कल करेंगे, अभी सब लोग आ गए ना, तो कल करेंगे रजिस्ट्री, प्लीज़ पायल प्लीज़। तो ये पायल बोलती कि ठीक है करूँगी, मैं रजिस्ट्री करूँगी, लेकिन रजिस्ट्री के बाद भी ना मैं तुम्हें अपने करीब नहीं आने दूँगी। तो तभी अनन्या बोलती कि क्या क्या पायल, पायल ऐसा मत करो, पायल पायल ऐसा नहीं करते ना पायल। तो पायल बोलती मैं तो ऐसे ही करूँगी, अब तुम रजिस्ट्री के बाद तुम मेरे साथ बेड पे सो सकते हो, बेड पे हम दोनों एक साथ सो सकते हैं बेड पे, लेकिन मैं तुम्हें मेरे करीब नहीं आने दूँगी, और तुम मुझे छूना मत, बिल्कुल भी मेरे करीब नहीं आने दोगी। तो तभी अनन्या बोलती क्या, पायल पायल ऐसा मत करो पायल, देखो पायल ऐसा मत करो, ऐसा कौन करता है, हाँ कौन करता है ऐसा? हाँ वैसे भी तुम बोल रहे थे कि रजिस्ट्री के बाद तो मुझे छूने दोगे, अपने करीब आने दोगे, तो मैंने वो बात मान ली थी ना। हाँ तो ये से बोल रहे हो तुम अब, हाँ वैसे बोल रहे हो। हाँ सिर्फ मैंने तुम्हें ये बताया नहीं कि कल हम लोग रजिस्ट्री करेंगे, ये बात नहीं बताया, तो तुम ऐसा करोगी? पायल ऐसा मत करो पायल, प्लीज़ मत करो। तो तभी पायल बोलती कि मैं तो ऐसे ही करूँगी, मैं तो ऐसे ही करूँगी, ठीक है, और मैं जा रही हूँ यहाँ से। तो ये बोल के पायल बेड से उठने लगती है। तो तभी अनन्या पायल का हाथ पकड़ लेते हुए बोलती पायल पायल प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करो, प्लीज़ प्लीज़। तो तभी पायल अनन्या का हाथ अपने हाथों से छुड़ा देते बोलती छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। और हाँ अनन्या कान खोल के सुन लो, तुम मेरे करीब बिल्कुल भी नहीं आओगे, जब तक मैं नहीं चाहूँगी तब तक तुम मेरे करीब नहीं आओगे, ठीक है, तब तक नहीं आओगे। रजिस्ट्री हो जाने के बाद भी मैं तुम्हें मेरे करीब नहीं आने दूंगी, ठीक है, हम दोनों एक साथ बेड पे सो सकते हैं रजिस्ट्री के बाद, लेकिन तुम मेरे करीब नहीं आओगे, मैं जब तक नहीं चाहूँगी, ठीक है। तो तभी अनन्या बोलती कि क्या है पायल 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 ऐसा क्यों कर रही हो तुम? पायल ऐसा मत करो पायल, बहुत कंट्रोल करके रखा है खुद को, क्या है ऐसा क्यों कर रही हो तुम, मुझे ऐसे करके तरपा रही हो। हाँ तो तभी पायल बोलती कि मैं ऐसे ही करूँगी, ऐसा ही करूँगी मैं। तो तभी अनन्या बोलती कि क्या ऐसा करूँगी क्या, ऐसा मत करो पायल, ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं करते है ना। हाँ ऐसा नहीं करते हैं। हाँ और कल रजिस्ट्री कर लेंगे, रजिस्ट्री के करने हो जाने के बाद उसके बाद हमारा रूम मैं बहुत सुंदर से सजाऊंगी, बहुत सुंदर से फूलों से सजाऊंगी। हाँ तो तभी पायल बोलती कि हाँ तो सजाओगी, तो क्या है सजाओगी, तुम सजाओगी, रूम को सजाना चाहती हो, हाँ सजाओगी, फूलों से सुंदर से सजाओगी, तो मैं क्या करूँ, मुझे क्यों सुना रहे हो? हाँ तो तभी नहीं होती कि अरे पायल, अरे हम लोग दोबारा से स्वागत मनाएंगे ना, तो इसलिए ना मैं रूम को सुंदर से सजाऊंगी, पूरा फूलों से सुंदर से सजाऊंगी। हाँ हम दोनों का स्वागत मनाएंगे ना कल। हाँ तो तभी पायल बोलती कि तुम जो कुछ भी करना चाहो कर सकते हो, कल तुम रूम को सजा सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, ठीक है,
लेकिन तुम मुझे प्यार नहीं कर सकती कल। मैं तुम्हें मेरे करीब बिल्कुल भी नहीं आने दूंगी, नहीं मनाऊंगी मैं कोई सुहाग रात तुम्हारे साथ, ठीक है। तो तभी अनन्या बोलती कि पायल ऐसा तो मत करो ना, हाँ ऐसा तो मत करो पायल, ऐसा नहीं करते पायल, क्यों करी हो ऐसा, हाँ नहीं करते ना, देखो कितना कंट्रोल करके हूँ मैं खुद को, मैं तुम्हें क्या बताऊँ पायल, क्या है पायल, मत करो ऐसा पायल, मेरे अंदर क्या चल रहा है मैं ही जानती हूँ, मेरे अंदर क्या हो रहा है ना पायल। तुम अगर मुझे बोलो ना कि अभी तुम्हें प्यार करने के लिए, तो मैं अभी ना तुम्हारे ऊपर टूट पड़ूंगी, पता है पायल, मेरे अंदर ऐसा चल रहा है मेरे अंदर। तो तभी पायल बोलती कि क्या क्या, बदतमीज कहीं के, क्या सब बोली जा रहे हो बदतमीज, मैं जा रही हूँ यहाँ से, बदतमीज। तो पायल बेड से उठ के खड़ी हो जाती है और वो जाने लगती है। तो तभी अनन्या बोलती कि पायल अब ऐसा मत करो मेरे साथ, ये तुम बिल्कुल भी ठीक नहीं करी हो। तो पायल कुछ भी नहीं बोलती, पायल रूम से बाहर निकल जाती है। उधर पे अनन्या बेड पे बैठी हुई थी, तो अनन्या भी बेड से उतर के खड़ी हो जाती है और पायल के पीछे पीछे जाने लगती है रूम से बाहर निकल के, और पायल को बोलती रहती कि पायल ऐसा मत करो, ऐसा नहीं करते पायल। तो पायल आगे के जाती है, तो पायल पीछे पलटती है, अनन्या खड़ी हो जाती है। तो तभी पायल अनन्या को बोलती क्या है, हाँ ऐसे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो, और क्या बोलो, क्या क्या है, ऐसे क्यों कर रही हो। तो तभी अनन्या बोलती कि अरे मत करो ना ऐसा पायल, ऐसा नहीं करते हैं, ऐसा नहीं करते, मेरी बात सुनो, ऐसा नहीं करते ना, हाँ क्या है, क्यों कर रही हो ऐसा। तो तभी पायल बोलती कि मैं तो ऐसे ही करूँगी, क्यों करी हो, मतलब क्या है, मैं ऐसे ही करूँगी और तुम मेरे पीछे पीछे मत आओ, क्या है। तो अनन्या बोलती कि पायल ऐसा मत करो ना पायल। तो पायल बोलती कि मैं ऐसे ही करूँगी, मेरे पीछे पीछे मत आओ। तो ये बोल के पायल फिर से जाने लगती है और वो सीधा नीचे हॉल की तरफ चली जाती है। उधर पे अनन्या भी पायल के पीछे पीछे जा रही थी। उधर पे पायल नीचे हॉल की तरफ आके देखती कि सब लोग हॉल के साइड पे बैठे हुए हैं। तो तभी पायल वहाँ पे आती है और आके बैठ जाती है, और इधर पे अनन्या भी आती है और वहाँ पे बैठ जाती है। तो पायल इधर पे सब लोगों के साथ बातें करने लगती है, इधर पे अनन्या चुपचाप भी बैठी रहती है अपने मुंह लटका के। तो तभी पायल की मम्मी जब अनन्या को देखती है ऐसे, तो तभी पायल की मम्मी अनन्या को बोलती कि अरे बेटा अनन्या क्या हुआ है तुम्हें, हाँ कुछ हुआ है क्या, क्या हुआ है, इतना उदास क्यों लग रही हो, क्या हुआ है अनन्या। तो तभी अनन्या बोलती कि अब कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, वो हाँ मैं आप सब लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ अब। तो तभी पायल की मम्मी बोलती हाँ बेटा क्या। तो तभी सब लोग बोलते हैं हाँ क्या बात है। तो तभी अनन्या बोलती कि वो कल ही पार्लर में रजिस्ट्री कर लेंगे, कल ही। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती कि हाँ बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है, कल ही करोगे, हाँ ठीक है। तो सब पेपर्स रेडी हो गए ना तुम्हारे रजिस्ट्री के, तुम्हारे और पायल के। तो तभी अनन्या बोलती कि हाँ रेडी हो गया है, कल ही रजिस्ट्री कर लेंगे। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती कि हाँ बेटा ठीक है। तो ये लोग इधर पे ऐसे ही बातें करने लगते हैं। फिर देखते देखते जब दोपहर के 2 बज जाते हैं, तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती कि हम चलो सब लोग खाना खा लेते हैं। तो तभी पायल बोलती कि हाँ ठीक है, तो मैं साक्षी और आकाश को बुला लेती हूँ। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती कि नहीं तुम सिर्फ आकाश को ही बुला लो, मैं साक्षी का खाना रूम पे भिजवा दूँगी, साक्षी तो रूम से नहीं आएगी क्योंकि उसकी बेटी है ना रूम पे, तो वो दोनों ऐसे ही कैसे आ जाएंगे, किसी एक को तो रहना पड़ेगा। तो साक्षी रहती है रूम पे अपनी बेटी के साथ, वो रूम से बाहर नहीं निकलती है अपनी बेटी को अकेले छोड़ के। वो आती है तो अपनी बेटी को साथ में लेके आती है, बेटी को रूम पे अकेले नहीं रहने देती। और हम लोग ने ही बोला है उसको बेटी को अकेले नहीं रहने देने के लिए रूम पे, वे छोटी है ना बहुत ही। तो तभी पायल बोलती कि तो ठीक है मम्मी, तो मेरा खाना भी आप साक्षी के रूम पे भिजवा दीजिए, साक्षी और मैं एक साथ खाना खाएंगे, ठीक है, मैं आकाश को भिजवा दे रही हूँ नीचे। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती कि हाँ ठीक है बेटा, तो तुम जाओ साक्षी के रूम पे, मैं तुम दोनों का खाना भिजवा दे रही हूँ, ठीक है, तुम आकाश को बुला लो नीचे। तो तभी अनन्या अपनी मम्मी को बोलती अब मम्मी नहीं, अब मैं भी चाह रही हूँ ना साक्षी के रूम पे, आप मेरा खाना भी भिजवा दीजिए, ठीक है, साक्षी के रूम पे, और आकाश का भी खाना भिजवा दीजिए, हम चारों एक साथ ही खाते हैं। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती कि अब अच्छा बेटा तो ठीक है, मैं भिजवा दे रही हूँ, ठीक है अनन्या तुम जाओ और पायल तुम भी जाओ, मैं भिजवा दे रही हूँ, तुम चारों का ही खाना भिजवा दे रही हूँ रूम पे, ठीक है। तो तभी
अनन्या बोलती कि हाँ हाँ ठीक है। तो अनन्या उधर से उठ के खड़ी हो जाती है और पायल को बोलती कि अब पायल चलो जाते हैं साक्षी के रूम पे। तो पायल भी वहाँ से उठ के खड़ी हो जाती है और बोलती कि हाँ ठीक है चलो। तो अनन्या और पायल ये दोनों साक्षी के रूम की तरफ चले जाते हैं और साक्षी के रूम की तरफ ये दोनों जाके अंदर पे जब घुसते हैं तो देखते हैं कि साक्षी और आकाश ये दोनों बैठे हुए हैं और साक्षी और आकाश इन दोनों की बेटी सो रही है। तो तभी अनन्या रूम के अंदर आती है और आके साक्षी और आकाश के सामने खड़ी हो जाती है और बोलती कि हम लोग एक साथ खाना खाएंगे आज, हम चारों। तो तभी ऐसे ज़ोर से बोलती है जब, तो तभी साक्षी की बेटी उठ जाती है और रोने लगती है। तो तभी पायल आती है और आके अनन्या के ऊपर चिल्ला पड़ती है, बोलती कि तुम ना, हाँ वो सो रही थी ना, हाँ जैसे जोर से बात क्यों कर रही थी तुम आके, हाँ ऐसे जोर से क्यों बात की है, हाँ उठ गई ना हुआ, हाँ। तो साक्षी भी बोलती हाँ ना अनन्या ऐसे चिल्ला के क्यों आके बोले, ये तो तुम धीरे से भी बोल सकते थे ना, उठ गई ना वो, अरे सो रही थी तुम भी ना अनन्या। तो साक्षी ये बोल के अपनी बेटी को अपनी गोदी में लेती है, फिर उसको चुप करवाने लगती है और इधर पे पायल भी बैठ जाती है साक्षी के पास और पायल भी उसके बेटी को चुप करवाने लगती है। ये दोनों मिलकर चुप करवाने लगते हैं और इधर पे अनन्या खड़ी हुई थी। तो अनन्या साक्षी को और पायल को बोलती कि अब मैं चुप करवाऊँ, मुझे दो, मैं लेती हूँ गोदी में, मुझे दो। तो तभी साक्षी बोलती कि अब तुम चुप करवा सकते हो उसे, हाँ। तो तभी अनन्या बोलती हाँ मैं करवा सकती हूँ, मुझे दो, मैं करवा देती हूँ अभी, चुप दो मुझे गोदी पे दो। तो तभी साक्षी बोलती कि ठीक है लेकिन ध्यान से लेना, अनन्या गिर ना जाए, ध्यान से लेना। तो तभी अनन्या बोलती हाँ हाँ ठीक है दो ना मुझे। तो साक्षी अपनी बेटी को देते हैं अनन्या के गोदी पे। तो अनन्या धीरे से लेती है साक्षी के बेटी को और साक्षी के बेटी को चुप करवाने लगती है। और इधर पे अनन्या जब साक्षी की बेटी को चुप करवा रही थी तो तभी पायल अनन्या की तरफ एकटक देखे जा रही थी। इधर पे साक्षी भी एकटक देखे जा रही थी और इधर पे आकाश भी अनन्या को एकटक देखा जा रहा था। और इधर पे अनन्या साक्षी और आकाश की बेटी को अपनी गोदी पे लेके वो चुप करवाने लगती है। और इधर पे धीरे धीरे साक्षी की बेटी अनन्या के गोदी पे सो जाती है चुप करके और वो अपनी आँख बंद कर लेती है और वो सो जाती है एकदम। तो तभी साक्षी और पायल और आकाश ये तीनों जब ऐसा देखते हैं तो तभी साक्षी बोलती है अनन्या को, अरे अनन्या, अरे ये चुप हो गई और सो भी गई तुम्हारी गोदी पे, हाँ तुमने इसे सुला दिया। तो तभी अनन्या बोलती कि हाँ ना, देखा मेरा कमाल, मैं सब जानती हूँ, मैं अनन्या हूँ, अनन्या मैं सब कुछ कर सकती हूँ। तो तभी पायल बोलती कि तो मेरा कोई टेंशन ही नहीं है, हाँ। तो अनन्या जब हमारे भी बेबी होगा ना तो तुम ही उसे ऐसे सुलाना, हाँ चुप करवाना, उसे ऐसे करके सुलाना, ठीक है, तुम ही सुलाना, हाँ। तो तभी अनन्या पायल की तरफ देखने लगती है, क्या। तो तभी पायल बोलते हाँ ना, तुम तो जानती हो ना बच्ची को चुप करवाना और सुलाना, बच्ची को कैसे चुप करवाते और सुलाते, तुम तो अच्छी तरीके से जानती हो, कितने अच्छे से सुलाया तुमने साक्षी की बेटी को, हाँ मैं तो हैरान होगी अनन्या। तो तभी अनन्या बोलती कि देखा पायल, सब जानती हूँ मैं, सब कुछ, अब इसे सुलाना पड़ेगा, तो रुको इसे सुला देती हूँ। तो अनन्या ये बोल के साक्षी और आकाश की बेटी को सुला देते हैं बेड पे धीरे से और साक्षी और आकाश की बेटी के दोनों साइड पे वो पिलो रखती है। फिर अनन्या बैठ जाती है आकाश के पास और बोलती है कि अरे तुम सब तीनों ही एकदम धीरे धीरे बात करना, एकदम धीरे धीरे, ठीक है, और मैं भी धीरे धीरे बात करूँगी, ठीक है। तो साक्षी बोलती कि वाह अनन्या, अब तुमने सुलाया ना इसे मेहनत करके, हाँ बहुत प्यार से, तो इसलिए बोल रही हो ना कि धीरे से बात करने के लिए हमें, हाँ, और तुम्हारी वजह से ही तो ये उठ गई थी, हाँ, वरना मैं तो इसे सुलाई दी थी, तुम्हारी वजह से उठ गई है, तो बाकी इतना ज़ोर से बात की है। तो तभी अनन्या बोलती अरे मेरी वजह से उठ गई थी, मैंने सुला दिया ना, हाँ सुला दिया ना मैंने, अब सब लोग धीरे धीरे बात करना, ठीक है। तो तभी साक्षी बोलती कि हाँ हम और पायल तो धीरे धीरे बात करेंगे, तुम दोनों ज़ोर से बात मत करना, ये आकाश ज़ोर से तुम बात करें तो तुम्हें मार दूंगी, तुम ज़्यादा करते हो।
तुम्हारी वजह से उठ जाती है हर बार बेटी हमारी। तो तो आकाश बोलता हाँ ठीक है, मैं धीरे धीरे बात करूँगा, ठीक है। तो दुर्योधन ने बताया आकाश को, अरे धीरे धीरे बात करना नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगी उठ गई तो तेरी बेटी। तो आकाश बोलता है कि तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे।